अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो कह रहे हो कि सर ये जो वर्ब है ना, ये बेसिकली केवल और केवल अपने आप में एक्शन वर्ड है, ये कहना अपने आप में गलत है। मैं आपको कई बार समझाया था, याद करो ना, पहली क्लास याद कीजिए, जिस टाइम पे हम बेसिक पढ़ा रहे थे इस वर्ब को लेकर के, उस केस में मैंने आपको क्या बताया? तो उस केस में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सर ये जो वर्ब है ये बेसिकली अपने आप में एक्शन वर्ड तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ तरीके लेकर के आया हूं, कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं और कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहा हूं आपके आपके दिमाग में। जरा फोकस करना। देखो, जब हम बात करते हैं इस वर्ब को लेकर के, तो वर्ब अपने आप में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है मेरे भाई। ये जो वर्ब है ये बेसिकली एक स्टेट को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे भाई? स्टेट को दिखाता है, यानी एक अवस्था को दिखाता है। इसलिए इसको हम लोग स्टेटिव वर्ड या फिर स्टेटिव वर्ब का भी नाम देते हैं। जब ये अवस्था को दिखाएगा तब तुम बोलोगे सर अवस्था को दिखाएगा मतलब क्या हुआ? तो सुन मेरे भाई, अवस्था को दिखाएगा कहने का मतलब यह हुआ, मैं इस दोनों चीज का आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूं, जरा गौर से देखो। अगर मैंने आपके सामने लिखा रमन, रमन इज प्लेइंग फुटबॉल, रमन इज प्लेइंग फुटबॉल, रमन कौन चीज खेल रहा है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये फुटबॉल खेल रहा है, होगा। अब एक बात बताइए, जब हम बात करेंगे इस प्लेइंग को लेकर के, तो यहाँ पे खेलना खेलना एक काम हो रहा है, यहाँ पे एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इस केस में ये जो प्लेइंग है ना, ये बेसिकली अपने आप में एक्शन वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? आपका जवाब होगा कि सर ये एक्शन वर्ब होगा। बोलो बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस और आपके सामने फेंकता हूं और मैंने बोल दिया रोहित इज अ टीचर, यहां पे बताओ ना मेरे भाई कौन सा काम हुआ है? तुम बोलोगे सर यहां पे कोई काम नहीं हुआ है। मैं बोलूंगा तो फिर हुआ क्या है? तो तुम बोलोगे कि सर यहां पे जो है ना, ये जो इज है ये वर्ब तो है, लेकिन यहां पे कोई एक्शन तो नहीं हुआ। अरे कोई एक्शन हो रहा है क्या? आपका जवाब होगा नो सर, कोई एक्शन नहीं हुआ। जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो है क्या? तो आप बोलोगे सर इस रोहित की अवस्था को दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि रोहित अपने आप में एक टीचर है। जब अवस्था को दिखाएगा मेरे भाई तो इसका नाम क्या दोगे? आपका जवाब होगा कि सर इसका नाम देंगे हम लोग स्टेटिव वर्ब, यानी वर्ब तो है लेकिन ये स्टेट को दिखा रहा है, एक अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम दोगे स्टेटिव वर्ब। बोलो बात समझ में आई? आगे देखिए, यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें एक और डेफिनेशन को अगर ऐड किया जाए तो ये अधिकार को भी इंडिकेट करता है। तो इसको जब ये अधिकार को इंडिकेट करेगा तो इसका नाम दे देंगे हम लोग पजेसिव वर्ड या फिर पजेसिव वर्ब। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी इंसान केवल आपको ये बोल देगा कि सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो ये अपने आप में कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होगा? जब आप बोलोगे सर ये एक्शन वर्ड तो है ही, इसके बाद ये एक स्टेट को बताता है, एक अवस्था को बताता है, इसका मतलब ये एक स्टेटिव वर्ब होगा। जब ये किसी अधिकार को इंडिकेट करेगा, जब ये किसी पे अधिकार की बात करेगा, इस केस पे ये पजेसिव वर्ब होगा। तुम बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए ना, फिर मजा आ जाएगा। तो सुन मेरे भाई, देखो, जब हम बात कर रहे आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है। एक चीज बताना, यहां पे मैं पूछूंगा वर्ब क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो हैव है ना, ये बेसिकली अपने आप पे एक वर्ब है। मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पे मेरे पास एक कार है, यहाँ पे कौन सा काम हुआ? तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिर हो क्या रहा है भाई? तो यहाँ पे बेसिकली उस कार पे मेरे अधिकार को दिखाया जा रहा है, और जब उस कार पे मेरा अधिकार है, कुल मिला के उस कार पे अधिकार होने की वजह से इसका नाम क्या दोगे? आप बोलोगे सर वर्ब तो है लेकिन ये पजेसिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है माय डियर ऑल? पजेसिव वर्ब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई। अरे बोलो, ओ तुम बोलो, समझ में आया? बगल वाले भाई साहब आप बोलिए, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रखिएगा ये वर्ब जो है ना, इस वर्ब को मैं बेसिकली मैं कैटेगराइज किया है, तो 3 कैटेगरी में मैंने फिलहाल के लिए इसको दिखाया है आपको। सबसे पहला मैंने बोला एक्शन वर्ड, दूसरा क्या बोला? यस स्टेटिव वर्ब, और तीसरा क्या बोला मेरे भाई? पजेसिव वर्ब। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ब समझ में आया। अब आपको बात समझ में आई? इतना देर से बोल रहे थे कि सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, केवल ये अपने आप में एक्शन वर्ब ही नहीं है, एक्शन वर्ड ही नहीं है, ये डेफिनेशन माय डियर ऑल ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब हुआ? जब मैंने आपके सामने हर चीज पेश किया। बोलो बात क्लियर हुआ? इसको जल्दी से छापो।